गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन। जो हम एल्कीन्स हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उस चैप्टर में हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 10 to 11 हमारे जो वीडियो लेक्चर है वो हो चुके हैं। सो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, इसे जो प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं। कि हमारे पास जो एल्कीन मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। मीन्स हमने उसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया। हमने उसमें एक टॉपिक किया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, केमिकल रिएक्शन में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हमने वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसके बेसिस पे हमने जो एल्कीन्स है उसकी रिएक्टिविटी की बात की थी। आप जब उस जो हमारा लास्ट इसका जो इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर है, लेक्चर 1.11 जब आप उसको देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो जो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि जो एल्कीन्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी यही रहेगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो टुडे आवर टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक को हम जनरली ई पॉजिटिव से दिखाते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम NU लिख के उस पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। सो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक की हम बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमने आज स्टडी करना है, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक का जो अगर मैं बात करूँ, इस टॉपिक का यहाँ पे नंबर रहेगा लेक्चर 1.12 सो हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम एल्कीन की बात करें, एल्कीन में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है वहाँ पे, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहा हूँ। जब मैं वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूँगा, यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एल्कीन्स का, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और दिस वन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो जो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे आके अटैक करते हैं। सो मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, एल्कीन्स रिएक्ट टुवर्ड्स हम कह सकते हैं एल्कीन रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, और वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये होता है हमारे पास कार्बोकेटाइन। हम रिएक्टिविटी मीन्स हमें रेट को डिस्कस करना है कि जो हमारे पास एल्कीन्स है, अगर वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा या रिएक्टिविटी का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी में क्या है कि एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐड कर रहा है। सो मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, जो मेरे पास ये एल्कीन है, इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, इसका कैसा कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। इसके साथ क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हमें इसकी रिएक्टिविटी की बात करनी है, रिएक्टिविटी मीन्स हमें रेट को डिस्कस करना है। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो ओवरऑल क्या रेट किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रेट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू एल्कीन depends upon the formation, ये हम कह सकते हैं फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कोई भी जब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, अगर कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा,
more is the stability of the carbocation, more is the reactivity of that particular alkene। मीन्स जो भी हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेशन हो रहा है, कार्बोकटायन जनरेट हो रहा है, सो जो पर्टिकुलर एल्कीन होगी उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हम नॉर्मल सी बात करें, मैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करूँ, अगर मैं कार्बोकटायन जनरली स्टेबल क्या रहते हैं 3:1, टर्सरी इज मोर स्टेबलाइज देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबलाइज प्राइमरी। और जो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को हम डिफाइन कर मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को हम डिफाइन करते हैं, या जो हम स्टेबिलिटी है कार्बोकटायन की उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक तो हम प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, एंड सेकंड हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात करते हैं वो एक तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस बात करते हैं और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा, जो पर्टिकुलर कार्बोकटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा रहेगी। जितने ज़्यादा उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा जो स्टेबिलिटी रहेगी उस कार्बोकटायन की वो उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और अगर मैं हाइपर कंजुगेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँ तो हम उसमें जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उस पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे सो जो पर्टिकुलर एल्कीन है उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही ज़्यादा रहेंगे। जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। CH3 हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑल्सो एल्कीन एंड दिस वन इज CH3। एक तो मेरे पास ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूँ, CH2 CH3 में दोनों सिस बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस वन इज सेकंड। अब मुझे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे मैं बात करूँ, वैसे मैं यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बता रहा था लेकिन मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी को यहाँ पहले बताने लग गया हूँ, तो पहले हम उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो अल्फा कार्बन है इस पे क्या है, जितने ज़्यादा इस पे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। सो जो 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। सो इसके जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। सो दिस वन इज द मोर स्टेबलाइज एज कंपेयर टू दिस वन। ये ज्यादा स्टेबलाइज है फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे इससे सेकंड से। ये तो मैंने एल्कीन के बेसिस पे, एल्कीन के कॉन्टेक्स्ट में बता दिया, एल्कीन के रेफरेंस में बता दिया। इसके बाद मैं आपको एक बार कार्बोकटायन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे कार्बोकटायन में भी यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड को कंसीडर किया था। कार्बोकटायन में किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। जैसे मेरे पास कोई टर्सरी है, टर्सरी सेकेंडरी, और उसके बाद मैं बना देता हूं प्राइमरी। ये मेरे पास टर्सरी कार्बोकटायन है एंड दिस वन इज सेकेंडरी, और यहाँ पे क्या है प्राइमरी कार्बोकटायन है। अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है। यहाँ पे क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो 9 कार्बन पे थ्रो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के वो ज्यादा रिवॉल्व कर सकता है। मीन्स जो ओवरऑल चार्ज है मॉलिक्यूल पे वो यहाँ पे क्या होगा सबसे कम रहेगा, और जो मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज कम रहेगा तो जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है, या मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या 6 है, यहाँ पे 3 है। सो जो इसका ऑर्डर रहेगा 3 to 1 का इसका ऑर्डर रहेगा। दिस वन इज द टर्सरी कार्बोकटायन एंड दिस वन इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड दिस वन इज द प्राइमरी कार्बोकटायन। सो ये तो हमने बात की कि जो हमारे पास टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकटायन है कैसे उसकी स्टेबिलिटी वेरी करेगी। इसके बाद जो हम इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी रहेगी मॉलिक्यूल्स की वो किस तरह से रहेगी, हम उसको डिस्कस करते हैं। मैं डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे
हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। और हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं CH2 और एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ। जो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे सो यहाँ पे बनेगा CH3C H3C CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 सॉरी यहाँ पे क्या है CH2 के साथ क्या है इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे CH के साथ क्या इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH2 पॉजिटिव, एक है CH2 के साथ क्या है इलेक्ट्रोफाइल और लास्ट में क्या है Cl CH CH2 पे क्या है इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे इनके स्टेबिलिटी का बताना है कि स्टेबिलिटी का मैं इनको कैसे अरेंज करूँ, क्योंकि जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इसको मैं फर्स्ट नेम दे रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अब ये तो क्या है टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये क्या है सेकेंडरी, दिस वन इज प्राइमरी एंड दिस वन इज सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। सो एक तो बेसिक सा यही है कि हमारे पास जो टर्सरी कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन है मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। सो एक तो ऑर्डर ये क्या रहेगा इनका, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी फर्स्ट, आफ्टर दैट सेकेंड। अब मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी में क्या है कि दो तरह के कार्बोकेटायन है, एक ही है एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन का कैसा इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन का क्या है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। सो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है इसकी वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन लास्ट वाला जो क्लोरीन वाला जो मेरे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे जो क्लोरो एल्कीन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी से भी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि प्राइमरी से भी ज़्यादा इसलिए डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है क्लोरीन, और क्लोरीन की वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स वो प्राइमरी जो कार्बोकेटायन है उससे भी लेस स्टेबलाइज रहेगा। एक बार आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है एक बार आप इसको देख लो ध्यान से कि जो मैंने यहाँ पे किया है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी। सेकेंडरी में मेरे पास दो हैं, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन का क्या है माइनस आई इफेक्ट है, वो इसकी स्टेबिलिटी को जो यहाँ पे CH पे जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन की क्योंकि मैंने क्या कहा था कि प्लस आई इफेक्ट उसको इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, और माइनस आई इफेक्ट उसको क्या करेगा डिक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा उसको डिक्रीज करेगा। सो दिस वन इज जो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन है इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी से भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। सो ये आपको
इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद में जर्नल, ये तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मैं जर्नल रिएक्टिविटी ऑर्डर का एक पैटर्न है वो लिखता हूँ। उसके बाद अगर आप उसको भी याद कर लेते हो तो उसके बाद भी आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप रिएक्टिविटी पैटर्न डिस्कस कर रहे हो तो आपको वहां पे ये देखना है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। तो आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इनहेंस करना है। जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जो उसकी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रहेगा, जो उसकी रिएक्टिविटी रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा रहेगी वहां पे। सो मैं एक जनरल पैटर्न लिख रहा हूं यहाँ पे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें आता है, ये कंटिन्यू है उधर से। ये एक जनरल पैटर्न है। जनरल पैटर्न में भी एक तो मैंने जो आपको हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर का बताया था अल्फा कार्बन के बेसिस पे, यहाँ पे क्या 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे जो अल्फा जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर रहेंगे सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद क्या, एक आर को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट वाले में क्या है कि दोनों आर को 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। और लास्ट वाले में क्या है कि दोनों पे एक एक आर को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है। उसके बाद एक साइड, एक टर्मिनल पे आर को जो अल्काइल ग्रुप है उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है। और नेक्स्ट वाले में क्या किया कि जो एक आर रहता था उसको भी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। और जो सबसे लास्ट है उसमें क्या है कि जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दिया। हैलोजन जैसे मैंने क्लोरो एल्कीन की वहां पे बात की थी, क्लोरो जो इथेन था मेरे पास, क्लोरो इथेन की क्या की जो स्टेबिलिटी का जो उसका रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो सबसे कम था। और इसलिए मैंने जो यहाँ पे ये हैलोजन ग्रुप वाला मॉलिक्यूल है उसको सबसे लास्ट में लिखा है। जो हैलोजन ग्रुप वाला मॉलिक्यूल है उसको मैंने वहां पे सबसे लास्ट में लिखा है इसलिए। सो ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें आपको कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है। और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको जो उसका रिएक्टिविटी पैटर्न है उसको डिस्कस करना है। मॉलिक्यूल आपके पास कैसा भी हो, कैसे उसके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, उसके पास कोई भी ग्रुप लगाओ, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना है, सिर्फ मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिविटी पैटर्न है उसमें आपको सिर्फ उसका जो कार्बोकटायन है, जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को वहाँ पे कंसीडर करके चलना है। अगर आप उसकी स्टेबिलिटी को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हो तो जो आप रिएक्टिविटी पैटर्न है, डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स अगर आपके पास गिवन है तो आप उनके जो रिएक्टिविटी पैटर्न है उसको ईजिली उसमें अरेंज कर सकते हो। जैसे भी उसने पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, सेंडिंग हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो वहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हमें स्टडी करना है, क्योंकि हम एल्कीन की बात कर रहे हैं और एल्कीन एक ही टाइप की रिएक्शन स्टो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।